फिर ग्रुप उसका में क्या? बोलते नहीं है, हाँ ग्रुप जी। में बोलते नहीं है, लेकिन देखो क्या जवाब दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी प्रोडिक्शन कर रहे हैं, मैं इस चीज़ के लिए सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छी हम्म। प्रोडिक्शन कर रहे हैं। जो भी जितना भी हम्म। बोला बहुत अच्छा बोला। थैंक यू हम्म। सर। और बाकी भी अगर कोशिश करें, जिनके पास टाइम है होता है वो ऐसे अगर आपने करनी है तो ऐसे भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। अदरवाइज काफ़ी चीज़ें दिनेश जी अच्छा रिप्लाई कर रही थी वो लड़की भी। हम्म। हाँ जी। हाँ, तो क्या कह रहे हो सर? सर वो ठीक है। जो आप चार्ट भेज रहे थे ठीक रिप्लाई आ रहे थे आपको। जी। रिप्लाई जो जानते हैं ज्यादा वही कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, बाकी भी करे जिसके पास टाइम मिलता है। बट ये है कि अच्छा लगा कि काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अननोन है, जानकार है थोड़े, तो इसलिए कर रहे हैं। और अच्छा है कि नहीं है। जिस क्लाइंट की उन्होंने आप लोगों ने प्रोडिक्शन स्टार्ट की थी वो जी। सर हमने तो ज्योतिष ही 10 दिन पहले शुरू किया है, ज्योतिष का जय ही नहीं पता था। नहीं, अच्छी बात है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता लगनी शुरू हो गई है, ऐसा नहीं है कि अब तो एच, अब तो जे से लेके एच तक जाओगे सर। यहाँ पे सारे पुराने धुरंधर बैठे हैं। नहीं। अच्छा कर रहे हैं, बस वही है, लॉर्ड चेंज करने वाला कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना सर, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे लॉर्ड चेंज करके वो भी लड़की भी ऐसे ही कर रही थी ज़्यादातर। ठीक है। और जो पटेल थे वो मेरे क्लाइंट थे, उनको वैसे वो हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन भी है, यूएसए में है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ। अभी भी H1 के लिए पेंडिंग था, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली थैंक यू बोला कि उनका हो गया, जो मेरी प्रोडिक्शन थी वो भी कंप्लीट हुई। और सेकंड थिंग क्या, आप सबको लिए बहुत अप्रिसिएशन दिया कि आप लोगों ने इतना जो है अच्छी प्रोडिक्शन दे रहे हैं। क्या बात है सर, आपसे बेहतर कौन हो सकता है सर। नहीं सर, बेहतर की बात नहीं है, मेरे को ये है कि चलो यहाँ पे कोई कई लोग नहीं बोलते हैं, थोड़ा कैमरे के आगे आओगे तो सर हर कोई बोल पाएगा, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है। और वो लड़की है, आई थिंक वो क्लासेस भी बहुत कम लगाती है, पर वीडियो प्रॉपरली देखती है, उतना उसने मेरे को बोला है। और हर टाइम मेरे से बात करती रहती है कि मैं वीडियो देखती हूँ। कुछ फैमिली इशू रहते हैं, मैरिड है, वो चीज़ें करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके काफ़ी चीज़ें हो सकती है आगे। मैंने एक कुंडली भेजी थी आप लोगों को, ये मैरिज वाली कुंडली है अपने पास किसी के पास? ये वही चार्ट था जो मैंने आपको डाला था बीच में। मेडिकल इशू है इसमें। और उसके बाद फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में चल रही है। शादी का इतना नहीं है, शादी का नॉर्मल ही है, चल जाएगा जैसे तैसे चला रहे हैं। पेट सर से संबंधित दिक्कत है क्या सर इनको? हाँ जी। पेट से संबंधित दिक्कत है क्या, पेट से संबंधित? पेड़ से संबंधित भी है, और सर उसके अलावा इनको जो सर इनका रिश्ते। भाग्य भाग्य बहुत अच्छा है। लग्नेश खुद जाके नवम में बैठ गए हैं और बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो लेकिन है तो ये दोनों आपस में, मतलब शत्रु नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ जहाँ बुध के साथ अगर बृहस्पति बैठ जाते हैं तो अच्छा ही करते हैं सर। अ, अच्छा तो सर इतना नहीं, बुध और बृहस्पति का ही भी चंद्रमा के लेकिन जैसे सर, ही है। लेकिन सर बृहस्पति जो है ना, बुध को अपना बेटा नहीं मानते, लेकिन बुध जो है रिस्पेक्ट करता है बृहस्पति की। आगे ये फिर वो बुध के ना न्यूट्रल से जो रिजल्ट रहते हैं। जी सर, मरकरी जुपिटर के सामने न्यूट्रल रहता है, ना हाँ, पॉजिटिव ना माइनस। ना नेगेटिव। हाँ लेकिन हाँ बैड इफेक्ट नहीं देगा ना। बैड इफेक्ट नहीं नहीं, इतना देगा। बैड इफेक्ट नहीं। और धनु राशि में मंगल भी तो बैठा है सर इनके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और अंडर सर अगर मून राहु का ग्रहण दोष भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यहाँ पे 8वें घर में देखे किस तरह के इनके वो रहेंगे मेडिकली। शनि का घर है सर ये, तो आठवां तो इनका। हाँ जी। शनि की राशि है, तो इसमें पेन वगैरह के प्रॉब्लम दे रहे हैं, और साथ ये के तो साथ सर लॉन्ग टर्म वाला डिजीज देगा फिर। लॉन्ग टर्म सर में ही इनको लेके जा बॉडी, रहे हैं इनके सर सारे इनको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। जो ये दोनों दोनों दिक्कतें हैं, और जॉइंट पेन तो काफी लॉन्ग टर्म में चले गया है। हाँ तो और शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पे
रही है, तो ये भी मतलब रोग लंबा ही देगा इनको। जी जी। और कुछ आपने इसकी इस कुंडली में देखा? फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चलती है इनकी। और हम्म। शनि की दृष्टि 12वें भाव पे भी है, जी। तो अस्पताल भी लेके जा सकता है। गोचर सर देखे, गोचर में कुछ? गोचर जुपिटर का गोचर फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है। हाँ जी। सर मार्स का गोचर 8th हाउस में होने की वजह से इनको ब्लड रिलेटेड या इन्फेक्शन रिलेटेड भी कुछ हो सकता है क्या? ये शॉर्ट टर्म के लिए है मैम, इनकी जो बीमारियां ना हाँ ज्यादातर लॉन्ग सर टर्म में वही। चले। हाँ, लॉन्ग टर्म में चले गई है इनकी बीमारियां ना, जैसे पेन, अर्थराइटिस, एक दो बार और भी बार बार आती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए चली जाती है फिर आ जाती है वही बीमारियां इनको। चंद्रमा से सर इनको लोअर बॉडी में ज्यादा पेन, मतलब ऐसे मतलब बैकबोन वगैरह में दिक्कत हो सकती है, बैकबोन, क्योंकि सर मरकरी भी। जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ है वो पिछले 8-10 साल से लगातार ही है। सर इनको नसों की भी तो दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि में मरकरी बैठा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। घुटनों से नीचे का जो है ना वो दर्द बहुत ज्यादा है, उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको, चलने में दिक्कत आती है। और देखें, शनि की साढ़े चली हुई है, इसलिए ये फाइनेंशियली भी टूटे हुए हैं। हम्म। ठीक है, तो वो भी है, इनको यहाँ पे जो है ना मेष डिस्टर्ब कर। राशि मेष राशि पे शनि की चल रही है अच्छा। जी, आगे मून है तो साढ़े चल पड़ी है, इसलिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम ये कर रहा है इनको। किसी के पास मैरिज की कुंडली है, हम बोल रहे थे कि कल अगर किसी को देखनी है। चंद्रमा इस कुंडली में कमजोर है, विटामिन की बहुत दिक्कत आएंगी, डिफिशियंसी न होगी। वो कमजोर सर चंद्रमा आपने बताया था। रिकवरी रिकवरी नहीं ना होती, रिकवरी थोड़े टाइम के लिए होती है, इसलिए फिर बाद में फिर मतलब ये बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर वही चीजें आनी शुरू हो जाती है। हम्म। मैरिज वाली कुंडली है किसी के पास? कल बोल रहे थे कि कोई। सर ये जो आप बोल रहे हैं कि इनका मतलब ये रिपीट होता जाता है, ये इस वजह से, क्योंकि सर इनका 11th और 8th 6th हाउस आपस में कनेक्टेड है, इस वजह से। कनेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से ज्यादा हो रहा वाली कुंडली मेरे पास है। है। मैरिज के लिए बोलिए। मैं 1 मिनट में आपको बताती हम्म। मेल है या फीमेल मैम? हूँ। गुरुजी फीमेल है। हाँ जी। 30 अगस्त 1998। टाइम? दिल्ली है और सुबह 9 बजे का समय है। यही है, कन्या लगन की कुंडली है, यही है मैम? हाँ जी सर यही है। चंद्रमा नीच के हो गए। हाँ गुरुजी चंद्रमा नीच। इसके 3 महीने शादी हुई है, उसके बाद ससुराल वालों ने इतना परेशान कर दिया। मैं बता सकती हूँ। ये हाँ देखिए ना, शनि जो है यहाँ पे, इस पे आप रुके थोड़ा, पहले इन लोगों को बोले बाद में बोले, आपको पता है हाँ शनि जी। है यहाँ से तो ससुराल से बनेगी नहीं। ये तो हमने कई और बार भी किया है। ठीक है, और आगे बोले जुपिटर देखो। 7th पे भी है। जी सर बाकी केतु चला गया सर केतु चला गया छठे भाव में, तो सर झगड़े के तो पूरे चांस हैं। और जो उनके चंद्रमा हैं वो हो गए वीक, तीसरे स्थान में जाके नीचे हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी। राहु और और सूर्य भी तो सर बैठे हैं यहाँ में, वो बैठ के सुख तो देंगे ही नहीं इनके। हाँ, बिल्कुल। और 12वें घर में सूर्य राहु का जो ग्रहण योग लगा हुआ है, तो कहने का मतलब है अगर बात कोर्ट कचहरी में भी गई तो भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलेगा, मतलब इनके फेवर में नहीं होगा। हाँ जी। और बोले तो। नवांश भी देख ले इसका। हम्म। 12वें घर में सूर्य राहु का जो ग्रहण योग लगा हुआ है, तो कहने का मतलब है अगर बात कोर्ट कचहरी में भी गई तो भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलेगा, मतलब इनके फेवर में नहीं होगा। हाँ जी। हम्म।
जुपिटर सन, वहां भी केतु सेम पोजीशन में सर, उसी भाव के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ भी। सर मरकरी ने एट्थ हाउस छोटी छोटी बातों को बहुत विवाद डिस्प्यूट बना देगा, मतलब बातों से शुरू होगा और झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ हाँ, जाएगा। वो किसी की सुनेंगे नहीं ये लोग, वही चीज आ रही जो मैंने और कल सर की। डी नाइन में मार्स चला गया है इधर फोर्थ हाउस में। उस वजह से भी बहुत अग्रेशन आ रहा है फोर मतलब हाउस की पीस में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, घर मंगल की शांति में और दिक्कतें आएगी। और शनि शनि यहाँ से चला गया है 12वें घर में। और सर एट्थ हाउस भी तो कनेक्टेड हो गया ट्वेल्थ हाउस से। 8th हाउस 12th हाउस से कनेक्टेड हो गया। और सर सेवेंथ एक का बार लॉ सर। हाँ हाँ सर बोलिए। बोलिए सर। सेवेंथ D9 और में ट्वेल्थ भी नवम भाव के कनेक्टेड है। अंदर जो शुक्र है ये भी तो उच्च के हो गए, तो शुक्र से भी तो D9 में थोड़ा सा तो इन्हें कुछ ना कुछ तो इनकी बात फेवर में आनी चाहिए। लेकिन वो जुपिटर का घर है ना सर, वहां पर वीनस मतलब एग्जॉल्टेड तो है, लेकिन जुपिटर की वजह से थोड़ा तो विरोधाभास रहेगा। लेकिन मैडम कुछ ना कुछ तो कुंडली में थोड़ी हेल्प तो करेगा। हाँ, वो थोड़ी बहुत ही बिल्कुल तो करेगा। बिल्कुल ही गए सर मतलब लेकिन बिल्कुल ही माइनस सेवेंथ फल नहीं देगा। सर लेकिन सेवेंथ का लॉर्ड चला गया ट्वेल्थ में ना, तो मैरिज तो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाएगी। प्रॉब्लमेटिक होएगी होएगी। अब संगीता मैम बोले जरा। हाँ जी सर, ये 3 महीने शादी की हुई है, उसके बाद उस सास ने कुछ प्रॉब्लम ऐसी की कि भाई कहना सुनना उनका हो गया छोटी छोटी बात से, और फिर उसको गई थी वो लड़की अपने घर पर सिर्फ 2-4 दिन रहने के लिए, और उसके बाद लेने ही नहीं आई उसे। और फोनों पे इतनी लड़ाई कर दी कि अब कोर्ट तक बात चली गई। चले गई। हाँ जी, फिर अभी देखो। पुलिस पुलिस तक चली गई है, उन्होंने अभी वो किया है, कंप्लेन की है। अभी मेंटेनेंस वगैरह तलाक का अभी नहीं दिया हुआ है, पर वो चाहते हैं कि भाई हमारा पीछा छूट जाए, पैसे लेके तलाक या जैसे भी। तलाक के लिए क्या हमने वो किया था इवेंट निकालने के लिए। इनका नहीं होगा क्योंकि जुपिटर जुपिटर जो 7th हाउस में बैठा हुआ है, देखो सर। हाँ, जुपिटर 7th हाउस 7th में हाउस ये डिले करेगा थोड़ा। डिले डिस्टर्बेशन है तो वो चीजें डिले होएगी। तलाक डिले करेगा। हाँ, तलाक तो डिले होएगा ही। हो सके तो तलाक ना हो सके। हाँ जी। नहीं, नहीं होगा सर, तलाक नहीं होगा इनका। खुद खुद की राशि में सही है। सर इनको तलाक अभी नहीं हो थोड़ा सके। सपोर्ट लेना चाहिए और कम्युनिकेशन थोड़ा कम करना चाहिए। नहीं होगा इनका, तलाक नहीं होगा। सर ये उस पहली बात तो ये एग्रेशन से भरी हुई है। तलाक के हम्म। लिए मैंने आपको कल भी बोला था, यहाँ पे डिस्टर्बेशन काफी दिखाई दे रही है। मेल मेल की कुंडली भी देखें तो फाइनल डिसीजन है। सर मंगल बुध की जो युति है ना, ये कहीं भी हो जाए, ऐसा जातक जो है वाद विवाद नंबर 1 रहता है। रहता है ये बोल। गुरुजी, गुरुजी मेरे पास मेल की कुंडली भी है, एक बार आप वो भी चेक करेंगे, उससे भी आ रहा है क्या तलाक का? बोले जरा। भेजो भेजो मैं भेजो मैम, भेजो। भेजती हूँ। केतु का गोचर यदि 7वें पे आएगा तो तलाक तो फिर होना ही होना है। बोलिए मेल का मैम डेट होगा। D9 क्या है, हाँ जी, D9? हाँ जी, इनकी लड़के की है 17 फरवरी 1998। टाइम। दिल्ली जगह है, और टाइम है शायद रात के 12:20 का है। रात के 12 बजे। शायद है हाँ या जी, है कंफर्म। तो ये हाँ जी कंफर्म है, इसमें 0020 लिखा हुआ है, तो 12:20 का ही हो गया। जन्म दिल्ली का। हाँ जी, दिल्ली का। यही है मैम। तुला लग्न की कुंडली है क्या? बनाई है आपने? हाँ जी, हाँ जी यही है। सर मदर इन लॉ का हाईली इन्फ्लुएंस है। वो तो है, इसकी कुंडली में भी है। ठीक है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई है और यहीं पे एंड हो जाएगी। जी लड़के की मदर की साइड से। हाँ जी, मंगल बैठे हैं चतुर्थ भाव में। नहीं, अब हाँ ये जी, ऐसा बुध है। बुध है चौथे में और तो। सॉरी सॉरी बुध बुध, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्स नीचे है। सर फोर्थ हाउस में मरकरी बैठ के एंजाइटी और इस तरीके के मतलब जो प्रॉब्लम होती है जो बातों से शुरू होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जी जी। बिल्कुल ठीक। वाद विवाद।
हम्म। सूर्य केतु सर इसका भी ग्रहण है, ये क्या है? हाँ जी वो बच्चों तो के। है। राहु केतु। राहु। जुपिटर डिम है क्या इसमें? जुपिटर जुपिटर केतु साथ साथ बैठे हुए हैं। सन, मार्स। आज तो होएगा ये आई थिंक। नहीं अस्त है। नहीं होगा, उनका तलाक नहीं होगा। सर आपने कहा था कि इस कुंडली में सूर्य मंगल की युति हो तो लड़ाई तो होगी, प्यार नहीं हो, प्यार लड़ाई होगी लेकिन प्यार भी रहेगा। सर डिवोर्स तो इनके में भी नहीं दिख रहा और उनके में भी डिवोर्स इनकी का कुंडली प्रॉमिस में तो नहीं है, बिल्कुल मतलब ही नहीं दिख रहा है कहीं भी ना, अगर नवांश देखे तो भी नहीं दिख रहा है। हाँ ये है कि यहाँ पे अगर बुरा ना मानो तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है लड़की कुछ कहीं गलत है। हाँ, लड़की थोड़ा सा बोलचाल में थोड़ा सा है, हाँ वो दिख रहा है कहीं ना कि गिरा कहीं हुआ। गलत है थोड़ी बहुत ही। वो हो सकता है कि सासू माँ की वजह से होएगी। और लड़के की कुंडली काफी नहीं हद नहीं तक ना। सर, जो जैसे लड़की का जो लगन है सर, वो कन्या राशि है, और कन्या राशि वाले ना बहुत हिसाब किताब रखते हैं, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसा हाँ किया वैसा किया वाला ये ये सिस्टम है। लड़की की कुंडली अगर देखा जाए काफी हद तक सिंपल टाइप ही बन सर रही ये है। दोनों दोनों कुंडलियां सेम पेज पे खुल सकती हैं? हाँ इसमें खुलती है सर। ये लड़की की है। ये वाली लड़की की है। जुपिटर और उस पे पेज सेम नहीं, मतलब आगे पीछे करना पड़ेगा। तो कहीं हम्म। ना कहीं या तो ओपनली बोले लड़की में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। तो सर लड़के को बहुत इमोशनल टर्बुलेंस आ रहा है, लड़का बहुत परेशान है इस शादी से। हाँ, इसका लड़के की साइड से, उनकी साइड से ही आगे से आ रहा है कि भाई हमें चीजें आगे नहीं कंटिन्यू करनी है। लड़के को हाँ जी, लड़का कह रहा है कि भाई आगे कंटिन्यू नहीं करना मेरे को। हाँ तो समस्या किसको चाहिए? लेने नहीं देने ये पे लेने लेने देने पे बात बिगड़ गई इनकी। नहीं, ये प्रॉब्लम घर लेने वालों देने की पे? तरफ से आ रही है, लड़का हाँ, लड़की एक का ये उसका कोई बहाना प्रॉब्लम है नहीं है। लेने देने पे, मतलब ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया हमारे लिए, ये नहीं किया। अच्छा अच्छा, मतलब सासू माँ के कपड़े नहीं आए, ससुर जी के कपड़े नहीं आए। सबका आया था पर और ज्यादा नहीं आया, कई कई लाख रुपए नहीं आए। नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरीके की हाँ बात जी, हुई इस है। तरीके की बातें उठा रहे हैं पर लेकिन बस और सारी चीजें बस इन्हीं ओहो चीजों पे यार। आके इनकी चीजें खराब हो गई। मैम वन शॉट में ये बोलूंगा ये लड़के निकलेगा अभी इतनी जल्दी में नहीं निकलेगा, क्योंकि लड़की की कुंडली में क्लियर दिखाई दे रहा है इतनी जल्दी नहीं डिवोर्स होएगा। हो जाए पॉसिबिलिटी, जो प्रॉब्लम है ना सर एक चीज। मंगल जी मंगल केतु की युति है, बाहर संबंध तो हो गई सर। मंगल सर केतु जुपिटर की युति लड़के। मंगल केतु की युति से सर रिलेशनशिप होता है? नहीं मंगल केतु मंगल शुक्र से होता है। शुक्र से होता है सर, मंगल केतु से इतना नहीं होता है। बट और फिफ्थ ओवरऑल हाउस में देखा। जुपिटर केतु भी तो बैठे हुए हैं सर, फिफ्थ हाउस में ये भी तो देखो। हाँ जी। फिफ्थ हाउस में जुपिटर केतु भी तो बैठे हुए हैं सर। कहाँ गई? दूसरी लगा दी क्या गोचर सर आप? में, गोचर में है। दोनों लगी हुई हैं। ये है लड़के सर। की कुंडली में नहीं, लड़के की कुंडली में ये लड़के किधर बैठे हैं? ये लड़के की कुंडली है। जुपिटर केतु मार्स सन। ये है लड़के की कुंडली। सर तलाक के चांस बनेंगे लेकिन ये लंबा लंबा मतलब हो जा सकता है, तलाक होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन लंबा जाएगा सर ये मामला। लंबा जाएगा मामला लंबा जाएगा, नहीं तलाक नहीं होगा सर, मामला गारंटी के साथ। मामला नीरस हो जाएगा लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। देखो एक चीज है ना, ये जो ये फीमेल है ना, ठीक है, यहाँ पे राहु है, कोर्ट कचहरी करवाएगा, वो इसने स्टार्ट कर दी है और ये सीधा ही शनि। करवाएगा, 100% करवाएगा। ठीक है, और इसको हरास करेगा, ये लेके चलेगी। जब दूसरी साइड अगर देखे, ये फीमेल की कुंडली है और ये मेल की कुंडली है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, बट ये है कि सैटर्न का एस्पेक्ट बढ़ रहा है, तो ये भी कोर्ट कचहरी इसको जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सातवीं दृष्टि। हाँ हाँ, ठीक है, तो पक्का। कोर्ट कचहरी ये दोनों जाएंगे। बट ये सैटर्न है ना, ये इसको लंबा लेके जाएगा।
इतनी जल्दी नहीं क्लियर करवाएगी। क्योंकि सैटर्न की 7वीं दृष्टि जो है वो कोर्ट कचहरी वाले भाव 12वें भाव पे पड़ रही है, बाहर इसीलिए। में पड़ रही है, तो दोनों जाएंगे जरूर, पर ये लंबा लंबे में जाएंगे। और जो है सर जैसे जी। सर जैसे जो तुला लग्न की कुंडली है, हाँ जी। सर इसके जो तीसरे और छठवें भाव के मालिक बन रहे हैं जुपिटर, तो ये तो डायनेमिकली मेलेफिक हो गया ना इस कुंडली के लिए, तो इस वजह से जुपिटर की तरफ से दिक्कत आ रही है। लेकिन ये चीज जब समय खत्म होगा, मतलब थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो चीजें सही हो जाएंगी। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी पर देखिए, फीमेल की प्रॉब्लम फीमेल की ओर से ज्यादा है, बाकी आप वैसे ये देख ले कैसे है। ठीक है। गुरुजी जब ससुराल में वो थी तो उसको प्रॉब्लम थी इमोशनली, जो भी मतलब सास कह रही थी तो वो इमोशनल हो जाया करती थी। पर लेकिन जैसे ही वो आई उसे पता ही नहीं चला, सास ने तो इतने ज्यादा मतलब इल्जाम लगाने शुरू कर दिए ना, ये भी नहीं करती वो भी नहीं करती, और बाहर उसको डिफेम भी कर दिया है। इसके बाहर सास की जो मंगाओ भी कुंडली। हमारी, हाँ उसके जी, उसके जो भी भी तो उनकी कास्ट है उन सब तो के लोगों को ये तो सारी सासें करती हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेम कर दिया। मतलब कोई भी तो इंसान उनको समझाने जा रहा था तो ओके। उन्हीं को बहुत सारी ऐसी किसी झूठ के पास और सच कुंडली करके है, या और फिर वो हम डिफेम कर आगे का दिया। कुछ चैप्टर स्टार्ट करें? गुरुजी इसमें मेरे को एक चीज बता दीजिए, इनका कब तक आपको ये लग रहा है कि हाँ ये चीज खत्म होकर कुछ ठीक हो सकता है? कौन से ईयर तक या फिर महीने तक? इसका ये फीमेल का चार्ट है, ये है। हमने उस डिवोर्स के लिए क्या रूल लिखा था? अभी केतु का सब। केतु का गोचर राहु पे है। हेतु ये का लेके गोचर। कोर्ट कचहरी लेके जाएगा ये। हाँ, तो ये लेके जा रहा ये है तो। साल एक चलेगा, साल बाद हो जाएगा इनका सर समझौता। हाँ जी। अच्छा जी, सा- लिख कर ज्यादा भी दो। जा सकता। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए क्या लिखा था हमने तलाक के लिए, कब होएगा क्या? पेज पलटे प्लीज। तैयारी कहाँ गई? बृहस्पति अगर सप्तम भाव में हो तो पार्टनर स्पिरिचुअल होगा, मैरिड लाइफ खराब। अगर लड़की कुंडली में बैठा ये सर, इवेंट वाला ये आपको लड़की मैं कुंडली ना। अलग से करवाता था, इवेंट वाला पेज पलटे सर। लेकिन सर आपने ये भी लिखवाया था बृहस्पति अच्छी अवस्था में हो, 1 3 4 7 11 में हो तो तलाक के योग से बचा लेता है। बचाता भी है तो बिल्कुल। सातवें में तो बैठा हुआ था बृहस्पति, हाँ तो इसमें तो तो सलाह वही तो नहीं कह है। रहा हूँ, सर, इवेंट वही तो वाला कह रहा मिला हूँ। किसी को नहीं? इवेंट वाला नहीं मिला किसी को सर। दिनेश जी को मिल गया है। सर गोचर का केतु शुक्र मंगल पर होगा तो तलाक का योग बनता है। मैं तो कह रहा हूँ तलाक नहीं होगा। साल एक साल झगड़ा चलेगा, फिर इनका हो जाएगा शॉर्ट आउट। गोचर का केतु शुक्र और मंगल पे जब गोचर करेगा तो होएगा। अभी ये हाँ। देखिए, यहाँ पे है केतु, ठीक है, मंगल से निकल गया है, और ये अगले साल में मंगल पे आ जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ करवा के जाएगा। जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव? वो तलाक ही अच्छा। करवा के जाएगा मैम, अगर वो बाकी जो योग भी बनेगा। लड़के की कुंडली में देख ले, अगर लड़के की कुंडली में भी ऐसी चीजें आ रही है तो फिर क्रॉस हो जाएगी। ये तलाक लड़की की कुंडली से बनता है सर? लड़की की कुंडली से ही बन रहा है ये। लड़के की कुंडली से नहीं बन रहा? लड़के लड़के के नहीं नहीं, इतने वो कर रहे हैं। किसी के पास और कुंडली है या आगे चले हम? हाँ जी, आगे चले फिर। जी गुरु जी। अगला जो हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे संतान का। कुछ इसके ना उपाय लिख लें आप, शादी वाले। पर मेनली जो रेमेडीज है ना, वो आपको ये देखना है कि किस प्लैनेट की वजह से डिले हो रहा है। जी। तो उसके हिसाब से नॉर्मली आप उपाय करें। कलगी वाला मैंने आपको कल बताया था, एक पीले सूत वाला, वो आपने नोट कर लिया है आई थिंक। अगर बुध की वजह से और मंगल की वजह से डिले होता हो ना, तो
ये दोनों के लिए कॉमन हो जाता है कि एक हरा सूट ले, उसके साथ मनियारी होती है जो लेडीज का श्रृंगार वाला सामान होता है, वो दोनों इकट्ठे कुछ पैसे के साथ अपने मंगलवार को सराहने रखना है जिसकी शादी नहीं हो रही है, और बुधवार को किसी किन्नर को दे दे। ये मैरिज डिले के लिए है? हाँ, जिनकी मैरिज डिले हो रही है, पर ये प्लेनेट के वजह से, वैसे तो आपको ये देखना है कि किस प्लेनेट की वजह से हो रही है। जो बृहस्पति वाला है, जो मैंने आपको कल बताया था, वो कॉमन है, वो किसी के लिए भी कर सकते हैं। और हरी चूड़ियां सर। हाँ जी, ये डिले किस में शो करेगा गुरुजी? ये आपको साथ में घर में कौन सा प्लेनेट है वो वहां से पता चलेगा मैम। काफी चीजें हमने क्लियर भी की है। कई बार रिश्ते आते हैं, वो कंफर्म नहीं होते या टूटते हैं, बार बार टूटते हैं, आते हैं, जवाब नहीं आता है। हाँ जी हाँ। तो शिवलिंग पे ना पंचामृत का जो है अभिषेक करे मंडे के दिन। ये कम से कम 4 मंडे करना है। बाकी जो हमारे हमें डिले करते हैं, चाहे वो शुक्र या मंगल के, तो वो जनरल उपाय भी आप कर सकते हैं कि उसके किसके प्लेनेट की वजह से है, 7वां घर इफेक्टेड हो रहा है, ये चीजें। अगला टॉपिक हम जो करेंगे वो संतान पे करेंगे। कुछ हद तक हम ये देख सकते हैं कि संतान के सुख है, डिले है, या फिर प्रॉब्लम है, कौन सी मेल के सुख है या फीमेल के सुख है, वो सारी चीजें आज करेंगे। संतान हमने देखा था कि हम 5वें घर से देखते हैं संतान के सुखों को, 5वें के साथ 9वें घर से भी देखते हैं। उसके पीछे रूल ये है कि पंचम से 5 तो 9वां घर आ जाता है। मेनली 5वें घर से देखेंगे, 5वें के साथ साथ 9वां घर भी देखें। सेम कंडीशन वही है कि D9 चार्ट पे भी आप वैसे चेक करें कि वहां पे क्या है, क्या कंडीशन है। तो D9 चार्ट संतान के लिए भी होता है? सॉरी, उसके लिए D7 देखते हैं वैसे, सॉरी, D7 देखते हैं, D7 चेक कर सकते हैं आप। संतान के लिए D7। D7 उसको चेक कर सकते हैं जैसे हमने D9 चेक किया ना। D9 तो मैरिज के लिए होता है ना, मैरिज खासकर के लिए, सर? हाँ सॉरी सॉरी, D7 को चेक कर सकते हैं कि नहीं, कैसी कंडीशन है। वैसे जो संतान का कारक है, मेनली कारक है वो शुक्र, उसको बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति अगर पीड़ित है तो संतानों के लिए दिक्कत रहती है, तो हम बृहस्पति की कंडीशन इसमें भी देखेंगे। मेल की कुंडली में अगर संतान के लिए देखिए तो शुक्र को कारक मेन माना जाता है, और फीमेल की में मंगल। ये क्योंकि जब कोई भी बच्चा को देखते हैं ना, तो हमारे 2 एक्स चलते हैं, एक्स और वाई। अगर शुक्र की कंडीशन मेल की कुंडली में अच्छी है, ठीक है, तो यही तो प्लेनेट है हमें हमारे यहाँ पे बच्चा होएगा या नहीं होएगा, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। शुक्र जो है मेल की कुंडली में है, और फीमेल की कुंडली में मंगल। फिफ्थ हाउस हमारा मजबूत है, या फिफ्थ हाउस तो हमने देखा ही देखा है कि वो वहां पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। उसके बाद फिफ्थ हाउस का स्वामी देखना है कहाँ पे बैठा हुआ है, किस कंडीशन में बैठा हुआ है। अगर ये दोनों मजबूत है तो संतान के सुख है या संतान होएगी। फिफ्थ हाउस का स्वामी?
स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ, किस कंडीशन में बैठा हुआ है, जो जो फिफ्थ हाउस की राशि है ना, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ और किस कंडीशन में बैठा हुआ। अगर स्वामी भी मजबूत है तो संतान के सुख है, अगर फिफ्थ हाउस भी मजबूत है तो दोनों ही सुख मिलेंगे मिलेंगे। अगर बृहस्पति कमजोर है, नीच का होके बैठा हुआ है, अस्त है, पीड़ित है, तो संतान में देरी होती है। नीच का हो तब भी सर? हाँ जी, तब भी देरी करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, देगा जरूर पर देरी करेगा। किसकी कुंडली में सर, किसकी कुंडली में हो ये? ये मेल और फीमेल दोनों की कुंडली को कंसीडर करें। संतान के लिए जब भी आपने देखना दोनों की कुंडली को बेस मानना है, बट इसमें मेजर रोल जो रहता है वो फीमेल की कुंडली का रहता है। 5वें घर में आपका सूर्य, शनि, राहु, केतु आ जाए, तो संतान में देरी होती है, मिस कैरेज भी देते हैं ये सब। तो लेकिन सबसे ज्यादा तो सूर्य को ही मानते हैं। अगर सूर्य अगर गर्भ है, पंचम भाव में आ जाए तो गर्भ में मानते हैं उसको, तो वो ये मतलब मिसकैरेज करवाता है। नहीं, केतु भी करवाता है सर, राहु भी करवाता है, ये सब करवाते हैं, बट ये इनकी पोजीशन देखेंगे फिर हम कैसी है वहां पे। ये नॉर्मल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी ना दृष्टि देख रहे हैं ना वो चीजें, तो वो सारी चीजें भी कंसीडर करें। फीमेल की कुंडली में शुक्र की कैसी पोजीशन है, ठीक है, वो भी संतान के लिए कंसीडर की जाएगी। अच्छी कंडीशन में है तो टाइम पे जो है कंसीव कर लेते हैं, अगर खराब है या अस्त है तो वो दिक्कतें करते हैं। फीमेल की कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है तो? हाँ जी, तो टाइम पे होएगा, अदरवाइज ये कंसीव करने में ये सारी प्रॉब्लम होती है, मिस कैरेज भी हो सकते हैं, कई चीजें आती है। इसीलिए मैम ये हमें जो है ना शुक्र को सॉलिड चाहिए होता है, अस्त नहीं होना चाहिए, और मंगल और अस्त नहीं होना चाहिए, तो ही ये चीजें, इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आती है। सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन हो तो इससे भी मिसकैरेज के जो योग बनते हैं। फिफ्थ में क्या? हाँ, फिफ्थ फिफ्थ में ज्यादातर। गुरुजी प्लीज रिपीट। सूर्य केतु फिफ्थ हाउस में मिसकैरेज या मृत संतान पैदा होती है, ऐसी चीजें चलती हैं। शनि, राहु, शनि या राहु दोनों में से कोई भी सेकंड हाउस में हो, या शनि 5वें घर में हो, तो ज्यादातर पहली संतान लड़की होती होगी या। पहली संतान कन्या, शनि या राहु में से कोई भी हाँ सेकंड हाउस या पंचम भाव में हो तो पहली संतान कन्या होगी। सर, शनि राहु सेकंड हाउस में और शनि अकेला पंचम भाव में। अच्छा। शनि राहु सेकंड हाउस में? हाँ जी, अकेले अकेले भी हो तो भी, अकेले अकेले भी। सही है। सर बिल्कुल ठीक बताया आपने। काफी चीजें मिलती है सर, वो हम उसके मंगल केतु, मंगल राहु,
ये 5वें या 7वें भाव में हो, खासकर फीमेल के, तो मिस मंगल कैरेज की प्रॉब्लम रहती है। मंगल केतु। या मंगल राहु 5वें या 7वें, 7th हाउस में हो तो मिस कैरेज के योग बनते हैं। शुक्र पाप कर्तरी, हमने पाप कर्तरी पढ़ा था एक बीच में ना। हाँ जी, हाँ जी, लगन से उस भाव में और उस भाव में अगर आ जाए कोई भी हाँ, ग्रह, बीच में दूसरे में और 12वें में, सौम्य ग्रह आ जाए, आगे पीछे जो है क्रूर ग्रह आ जाए। शुक्र तो पाप हमारा कर्तरी में। सौम्य ग्रह है, ठीक है, इसको वो है, अगर इसके आगे पीछे कोई क्रूर ग्रह आ जाए कहीं भी, तो ये पाप कर्तरी हो जाता है। जब शुक्र पाप कर्तरी है तो भी संतान में प्रॉब्लम रहती है। सर पाप कर्तरी कैसे होता, कैसे क्या, सर समझ नहीं पाया। पाप कर्तरी योग में आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, आगे भी लिखवाया था ना। देखिए, हाँ मिडल जी, हाँ में जो जी। ग्रह है ना हमारा, उसमें किया था हमने शुक्र, चंद्रमा और एक और था। एक दिन क्लास मिस हो गई थी मेरी। हाँ, ये सर पाप कर्तरी का मैं ना वो पीडीएफ भी दे रखा है, शुक्र चंद्रमा, इसके आगे पीछे या तो सूर्य हो, राकेश हो हमारा, तो इसकी वजह से वो पीड़ित माने जाते हैं, वो अपने फल नहीं देते। अगर शुक्र पाप कर्तरी में है, ठीक है, तो वो पीड़ित होएगा, उस टाइम भी संतान में प्रॉब्लम रहती है, मतलब कंसीव करने में बोल सकते हैं या इस चीजों में। मेल की कुंडली में शुक्र खराब हो, पीड़ित हो या पाप कर्तरी हो, खराब हो पीड़ित हो या पाप या कर्तरी, या पाप कर्तरी में हो, तो शुक्राणु जो है ना वो जो बनने की जो वीकनेस रहती है, वो नहीं बनते, शुक्राणु नहीं बनते, स्पर्म काउंट की। ये इसको हम वीकनेस की प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, कई चीजें आ जाती है इसमें। फीमेल की कुंडली में सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन हो, युति, या सूर्य शुक्र की युति हो। सूर्य शुक्र की युति तो मेरी कुंडली में है सर, 12वें हाउस फीमेल की कुंडली में बात करें सर, फीमेल की, अब फीमेल थोड़ी हो। में। सूर्य मंगल या सूर्य शुक्र की युति हो, तो इसमें भी बॉडी में ओवर हीट होती है, इनके भी ना जो शुक्राणु नहीं बनते हैं, इनको भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी मिल जाए तो इनको भी संतान। हाँ जी, कुछ नहीं सर। तो इनको भी संतान के लिए डिले या संतान के सुखों में देरी रहती है। तो आगे चले सर। जी सर। फीमेल की कुंडली में शुक्र राहु, मंगल राहु, ये कहीं भी हो, फीमेल की कुंडली में सूर्य राहु। शुक्र राहु और मंगल राहु सर, कहीं भी हो। हाँ, तो इनको भी कंसीव करने में जो है प्रॉब्लम होती है, डिले कंसीव होता है, देरी से। आगे चले सर। 8वें घर में सूर्य या बृहस्पति, दोनों में से कोई भी हो। अभी बच्चे के लिए हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो
तो ये भी जो है ना संतान के लिए प्रॉब्लम देते हैं, डिले करेंगे या फिर काफी कॉम्बिनेशन आ जाता है। आपने जब भी कुंडली देखनी है तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि उनका आठवां घर, सॉरी पांचवा घर सही है, सब कुछ सही है वहां पे, तो ये कॉम्बिनेशन कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। 8वें घर में सूर्य बृहस्पति हो तो डिले या देर या सुखों में कमी संतान की। सूर्य सुखों में, या बृहस्पति। हाँ सूर्य या बृहस्पति दोनों में से डिले करवा देते हैं। तो कहने का मतलब युति हो तब भी और दोनों में से कोई एक हो तब भी। तब भी हाँ जी, अकेला अकेला। अगर किसी का डिले है या फिर वो आईवीएफ से प्लान करते हैं, कि आजकल नई टेक्निक चली हुई है, आईवीएफ से भी बच्चे होते हैं, तो उस टाइम मंगल और बृहस्पति का कनेक्शन देखना है कि कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सक्सेसफुली हो जाता है ये चीज। मंगल एंड बृहस्पति का कनेक्शन, तो ये बल 7 से भी देख सकते हैं आप, या दृष्टि से भी देख सकते हैं। लगन कुंडली की बात कर रहे हैं अभी हम। सर मंगल और बृहस्पति दोबारा बोलेंगे एक बार? मंगल, मंगल से बृहस्पति का कनेक्शन, तो हम्म। आईवीएफ से कंसीव कर सकते हैं। वैसे बच्चा नहीं हो रहा है तो मंगल और बृहस्पति का कनेक्शन दृष्टि से बन रहा है तो भी हो जाएगा, इकट्ठे है तो भी हो जाएगा। और आईवीएफ सेंटर आप लोगों को पता होगा, अक्टूबर नवंबर में ये कंसीव नहीं करते क्योंकि सूर्य नीच का होता है। तो कोशिश करें अगर कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो अक्टूबर नवंबर में ना करे, ताकि ये चीजें ना आए। तो सर गोपाल शास्त्री नाम का बात करें। कभी सूर्य नीच का होगा तो वो कंसीव नहीं करवाना चाहिए। वो प्रॉब्लम आती है सर उसमें। ये लिख लेते हैं सर, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूर्य नीच होने पर। फिर गोपाल शास्त्र नाम से बोलते हैं, हो जाता है। हाँ होता जाता है, वो भी बताएंगे, वो चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं है होने के लिए। फिर वही बात आ जाती है, जब आपने कुंडली देखनी है तो मेल और फीमेल दोनों को ले, उसके साथ अगर बच्चे हैं तो बच्चों की भी एक बार देख ले कि इनके उसमें कोई सुख है या नहीं है। गुरुजी तो आपने एक बार बताया था इस टाइम पे अगर कंसीव कर लेते हैं या जो बच्चे होते हैं ना उनका शुक्र कम्बस्ट होता है, कई सारे वो बच्चों का तो है हमारे घर में। वो तो निकल गया, पीछे निकल गया, अभी तो हो गया, उदय हो गया ये। सारे हाँ उपाय करने होते हैं, नहीं तो सारे आईवीएफ वाले अपना वही गोपाल शास्त्र नाम दे देंगे, भाई साहब ये पढ़ लेना। नहीं करते नहीं सर, आईवीएफ वाले नहीं ऐसा नहीं होता करवाते। है सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप। नहीं नहीं होते हैं अनुविंदर जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कुंडली में सारे उपाय करने होते हैं, सिर्फ गोपाल शास्त्र नाम देके थोड़ी बोल देंगे। अब कभी ऐसा है कि कुंडली में सूर्य बाघपन नीच का वाला भी हो, हो गया। अगर सूर्य नीच का हो जैसे ये अस्त है, तो पिता के सुखों में कमी रहती है, बच्चे की कुंडली हम्म। में बात कर रहे हैं। हाँ सर मैंने 2 कुंडली में देखा है, वो बच्चे के होते ही पिता की मृत्यु हो गई थी। हाँ वो मैं 2 कुंडली कई लगातार कारण, देखी है। अगर है तो वैसे भी सुख बनती नहीं है, ये सारी चीजें चलती है। हम्म। वो बोलते हैं ना कि बच्चे के ग्रह उस पे माता या पिता पे भारी है, वो यही चीजें बोलते हैं, इसी को देख के बोलते हैं क्यों है। हम्म। बृहस्पति राहु भी ना ये आईवीएफ के लिए लेके जाते हैं, अगर बृहस्पति राहु संतान के की हाँ अगर युति संतान के युति। सुख, जी युति, अगर संतान के गुरु नहीं हो चांडाल, रही है तो। गुरु आईवीएफ में चांडाल लेके जाए। बोलते हैं सर इसको। हाँ जी। अभी हम कुछ जेंडर पे जाएंगे, तो इसको काफी स्टडी कर लेना। ऐसा नहीं है कि पंडित जी ने बोल दिया तो या वो चीजें होती है। पांचवें घर में बृहस्पति, सूर्य, मंगल, हम्म। तो मेल चाइल्ड का प्रॉमिस बोलते हैं। जी। शुक्र, शुक्र, चंद्र, बुध, बुध को वैसे न्यूट्रल में भी मानते हैं पर ये फीमेल का है। शुक्र चंद्र बुध हाँ, और राहु केतु और शनि। शनि, राकेश नपुंसक है, ये चीजें
तो ये कुछ भी दे सकते हैं। गुरुजी प्लीज रिपीट करना। शुक्र चंद्र बुध। शुक्र, चंद्र, बुध, फीमेल। सर जो इससे पहले वाली लाइन थी जुपिटर राहु की युति, एक बार रिपीट करेंगे? जुपिटर राहु की युति हो, अगर बच्चा नहीं हो तो इसको ये आईवीएफ में ही जाते हैं और आईवीएफ से सक्सेसफुल हो जाते हैं। थैंक यू सर। 5वें घर में शुक्र चंद्र बुध है तो फीमेल का प्रॉमिस है। हाँ, तो फीमेल चाइल्ड का प्रॉमिस रहता है। ठीक। अब ये फिर वही कंडीशन में आपको बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेल की कुंडली भी देखे, दोनों को एक साथ सर रख के तो फाइनल। शुक्र चंद्र बुध लिखवा दिया, उसके बाद में राहु केतु शनि हो तो? ये नपुंसक है तो ये कहीं भी दे सकते हैं, पलटे मार जाते हैं, ये इसका कोई वो नहीं है कि कैसा रखे, जेंडर क्या रहेगा। ये और होगी। सर सर जो ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं किस लिए? हाँ जी, जो ट्रांसजेंडर वाले वो वो पैदा हमने होते हैं बच्चे, ये देखो ना, आप वो किस शुक्र लिए? अस्त है और मंगल अस्त है, ये पीड़ित है, पाप कर्तरी है, तो ये ट्रांसजेंडर बन जाएंगे। अब इतनी चीजें मैंने बता दी क्यों ये ट्रांसजेंडर बनते हैं, क्योंकि इनके जो है स्पर्म काउंट या शुक्राणुओं की प्रॉब्लम होती है, या बॉडी में चीजें खराब होती है। पीड़ित देखे, पाप कर्तरी देखे, अस्त देखे, ये सारी चीजें अब तो समझ आ गई आपको ये क्यों होती है, ये साइकोलॉजी क्यों है, ये साइंस क्यों है। सर बुध को भी तो नपुंसक ग्रह बोलते हैं। हाँ, बुद्ध को मानते हैं, पर बुद्ध को नपुंसक मानते हैं, बट ये ओवरऑल मिले जुले ही देता है। मैं आपको ये मैंने इसलिए बीच में बोला है, इसको आप दोनों में ही काउंट कर सकते हैं, बट ज्यादातर फीमेल के लिए रखते हैं। ओके सर। आगे राशियां आ जाती है, ये राशियां देखनी है आपने 5वें घर में। मेष राशि, ये पुत्र, पहले पुत्र वाली कर ले। मेष राशि, मिथुन 3 नंबर। सर एक मिनट, मेष और मिथुन। हाँ, सिंह राशि, तुला, धनु और कुंभ। 1, 3, 5, 7, 9, 11। जी। ये जो है मेल चाइल्ड के ज्यादा प्रॉमिस देती है। ये 5वें घर में हो तो? हाँ जी। फीमेल के लिए वृषभ, कर्क, कन्या, वृषभ, हो गए वृश्चिक सर। वृषभ हो गया 2, 8 नंबर, 8 नंबर वृश्चिक। वृषभ, वृषभ सॉरी। मकर और मीन 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो कन्या देवी। हाँ जी। सर जैसे दो तो फिर कन्या ये हो चेंज कैसे हो जाता गई। है? हाँ जी। चेंज कैसे हो जाता है? फिर ये तो सेम ही रहती है। हाँ चेंज जी। कैसे होती है फिर? पहले लड़की फिर लड़का। हाँ हाँ, वो चेंज कैसे होती है, तो पूछ रहा था सर मैं। ये तो सेम ही रहनी चाहिए फिर, या तो लड़की लड़की हो उसके या लड़के लड़के हो। नहीं, वो भी चेंज होती है सर, वो दोनों की, मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों की कुंडली देखे, दोनों की आप ना। ठीक है मान लो अब। दोनों में लड़की वाली है तो उसके लड़का होगा ही नहीं फिर। हाँ जी। दोनों गोचर का मान लो समय कैसा होगा? मेल और फीमेल, मेल गुरुजी और फीमेल दोनों में हो अगर लड़की। एक एक बोले प्लीज, दिनेश जी आप बोलो पहले। मैं ये कह रहा था कि मेल और फीमेल दोनों की कुंडली में अगर लड़की वाली राशियां हो 5th हाउस में, तो क्या उसको मेल नहीं होगा बच्चा लड़का? नहीं, वो भी रहते हैं, उस पे भी काफी चीजें रहती है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको उसके साथ साथ बोला 5वां घर के साथ साथ हमने 9वां घर भी देखना है, 5 से 5। ठीक है, अभी 5वां देख रहे हो, सेम पोजीशन आप 9वें घर को भी लगाए।
सर वैसे भी पहला ठीक है ठीक जो है। संतान होता है वो पंचम से देखा जाता है, और जो दूसरा संतान होता है वो सप्तम से देखा जाता है। तो नहीं, जब सप्तम सर पंचम का तृतीय जो पहले बच्चे का अनुज होगा वो तो पांचवे का पांचवा भी देखा जाता सर ट्विंस सर पता चल सकता है? है। हाँ जी। ट्विंस जुड़वा ट्विंस जुड़वा जुड़वा। जुड़वा दो। ट्विंस जो ज्यादातर है ना, ये बुध की वजह से होते हैं, मंगल बुध की और युति हो, बुध की वजह से ट्विंस आते हैं। सर आईवीएफ में भी देखा है, आईवीएफ में लगभग लगभग 90% जुड़वा ही होते हैं। सूर्य बुध तो नॉर्मली होता है, पर बुध का कॉम्बिनेशन है ना, जो ये पांचवें घर में, ये वो ट्विंस साइंस का फॉल्ट है कहलाते कहीं हैं। ना कहीं। साइंस का फॉल्ट नहीं है, वो बस है, मतलब मैंने नहीं, कई बार देखा। मैं आपको नब्बे बताता परसेंट हूँ, जो ट्विंस देता है ये बुध देता है। अच्छा। हाँ, बुध की वजह से होते हैं। पांच पांच भी होते हैं सर, कहीं पांच पांच भी। वो तो आजकल वो फिर वो बचते राजस्थान नहीं में होते है, हैं। सुख नहीं होता है उसका चेंज। सूर्य भाई के साहब यहाँ एक एक को पालने की हिम्मत नहीं है, पांच पांच कैसे पालेंगे भाई? सूर्य केतु की युति हो, या तो 3 मंथ में अबॉर्शन होता है, या मिसकैरेज होता है, या प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, ये पांचवें घर से देखे। अच्छा। उसमें प्रीमेच्योर। अभी ये कितने बच्चे होंगे, अभी तो एक पे, एक दो पे ही आ गया, पहले होते थे बच्चे, ठीक है। ये फिफ्थ हाँ में सर। होनी चाहिए क्या युति? हाँ जी। ये फिफ्थ हाउस में होनी चाहिए क्या हाँ, सूर्य फिफ्थ केतु की? हाउस में, फिफ्थ हाउस में। सर जी हमारे पिताजी और ताऊ जी नौ नौ थे, 9 बालक। हाँ, वही है। सूर्य बुध वालों के लिए बोलते हैं कि 2 बच्चे होते हैं, सूर्य मंगल वालों के एक ही रखते हैं ये लोग, और बृहस्पति लग्न में हो तो अकेला रख दे आजकल, एक सर बच्चे। मेरे दोस्त का है, उसका सूर्य बुध है लेकिन वो 12th हाउस में है। हाँ जी। 12th हाउस में है सूर्य बुध। सूर्य बुध तो सर मैं आपको ऐसे जनरल हर कुंडली में मिलेगा, मैं 90% वो एक साथ ही होते हैं, वो तो 12वें में होते हैं। हाँ सर जी। जुपिटर लगन में चाहे मेल या फीमेल किसी की भी कुंडली में हो। हाँ, एक ही रखते हैं ये लोग, ज्यादातर होता है, या रखते हैं ज्यादा, एक ही रखते जुपिटर अलग अकेला होना चाहिए वह, या युति हैं। में हो तो भी? अकेला लग्न में अकेला, उसमें एक ही होता है लड़का। जो हाँ, एक ही रखते हैं लोग। आपने सूर्य बुध का बताया 2 बच्चे, जुपिटर अकेला, और क्या बताया? सूर्य मंगल, उसका क्या बताया गुरुजी? वो भी एक ही बच्चा रखते हैं ये लोग। अब पुत्र के योगों के बारे में थोड़ी सी और कर लेते हैं। बृहस्पति उच्च का हो, स्वराशि में हो, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है, सूर्य केंद्र के भावों में, केंद्र के भाव पंडित जी कौन से है, 1 4 7 10। यहाँ एक पे चार हो या सात। त्रिकोण में हो, अच्छी कंडीशन में। 1 5 9 में या 1 4 7 10 में। हाँ, तो भी जो पुत्र के जो है योग होते हैं। सर एक मिनट, बृहस्पति उच्च या स्वय राशि में हो या सूर्य इन भावों हाँ। में हो। एक चार केंद्र के सात दस भावों एक पांच में नौ। या फिर त्रिकोण के भावों में हो, अच्छी कंडीशन में, पीड़ित नहीं होना चाहिए, याद रखें। अच्छी कंडीशन में हो। हाँ, सूर्य और गुरु की कंडीशन ये दोनों मिलनी चाहिए। मैम नहीं। पुत्र योग के मुझे लिए, समझ पुत्र नहीं का आया। सुख, पुत्र होगा या नहीं होगा, उसके लिए कंडीशनें 3 लिखनी है आपने। पहली कंडीशन है, बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, उच्च का होके बैठा हुआ हो, और अपनी राशि में हो, हाँ जी। तो उसको पुत्र के सुख मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पुत्र का जी। योग है। दूसरी कंडीशन है, सूर्य केंद्र के भावों में या त्रिकोण के भावों में, जो पंडित जी ने भी बोला है वो उन भावों में होने चाहिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, किसी लोग के हिसाब से पीड़ित नहीं होने। त्रिकोण के भाव कौन से? सर 1 1 5 9 1 4 7 10 ये केंद्र भाव है, 1 5 9 जो है ये त्रिकोण है। त्रिकोण। थैंक यू सर, थैंक यू। और तीसरी कंडीशन है, मंगल पांचवें भाव से जुड़ा हो। जुड़ेगा कैसे, या तो वहां पे होएगा, या फिर वो दृष्टि से जुड़ा होगा। उच्च का नीच का कोई मतलब नहीं है।
नहीं, उसमें उच्च का नीच का कोई नहीं मतलब है। मंगल का या जो तो वहां पे हो या उसकी दृष्टि पड़ रही हो, है। कनेक्शन होना चाहिए वहां पे, तो ऐसे व्यक्ति का जो है पुत्र के योग होते हैं। क्या कई लोगों के लड़कियां होती है, क्या किस तरह से देख सकते हैं, तो इससे आपको एक बार चेक कर सकते हैं कि उनके यहाँ पे पुत्र के योग है या नहीं है। उसके बाद पुत्री के योग, बेटी के, अब बेटी की भी चाह रहती है। सर अभी राजस्थान में हुआ है, 12 लड़कियों पे एक लड़का हुआ है सर, वो कैसे ये कुंडली है सर, वो भी देखनी पड़ेगी एक बार। वो सर एक्चुअली क्या है ना, ऐसे काम बहुत राजस्थान में होते हैं। बहुत सारी उनकी चीज। कुंडली थोड़ी होगी हमारे पास। नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, 12 लड़की पे एक लड़का है। आगे चले सर। जी। शुक्र उच्च का हो, स्वय राशि में हो, पांचवें भाव में जल राशियां, जल राशियां की थी हमने, याद है किसी को कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वृश्चिक हो गई, मीन हो गई, और कौन सी लास्ट वाला थी? 5 9 लास्ट वाला था सर, मीन मीन मीन। 4। ये बता रहा हूँ ना चार। सर, कर्क, कर्क वृश्चिक मीन, हाँ जल तत्व राशि। ठीक है। पा, पांचवें भाव में जल राशियां हो तो भी पुत्री के। कर्क वृश्चिक मीन और कर्क वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व राशि है सर। हाँ ये ये तीन भी ही है मेरे तो। पांचवें फिर भाव जी में हो तो पुत्री पढ़ के के। नहीं आए आप? और इसके साथ एक और चीज ऐड कर ले, अगर कंसीव पूर्णिमा के आसपास हो तो भी पुत्री के योग है। अच्छा। पूर्णिमा के आसपास जी। और अमावस्या पे हो तो सर। तो फिर वो आगे मैं बच्चा ही खड़ा। और बताता हूँ, इस पे और थोड़ी सी आपके लिए ट्विस्ट लेके आया हूँ। ये आगे चीजें। शुक्ल से पक्ष कृष्ण पक्ष वो नहीं है। हाँ जी। शुक्ल कृष्ण पक्ष। हाँ उस पे भी है, रुक जाइए एक शुक्ल सेकंड पक्ष रुक, कृष्ण। 5 मिनट रुक जाइए, आपको वो भी कोई वो नहीं छोड़ा हुआ है हमने। ठीक है। अब लिखा है हमने, अगर कंसीव पूर्णिमा की तिथि के आसपास हो तो कन्या होगी। हाँ कन्या होगी। आगे चले, इवेंट पे आ जाए सर। ये कब इसके योग बनते हैं या बच्चा कब तक कंसीव कर सकते हैं? बृहस्पति का गोचर। अब ये पूर्ण संतान पे है, हाँ ये संतान कब होगी? संतान है, कब नहीं हो रही है, कब होएगी वो चीजें। तो ऊपर हेडिंग डाल देना सर, संतान कब होगी। बृहस्पति का गोचर, इवेंट लिख लिया करें ताकि आपको ढूंढने में ना, मैं हर बार बोलता हूँ कि आसानी रहे, कि इवेंट का मतलब है कि हम कब होएगी, वो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपको पता लग जाएगा। मैं पूछा था अभी आपसे इवेंट कब है, तो वो इवेंट का मतलब गोचर से रिलेटेड। हाँ गोचर से रिलेटेड, राइट राइट। ठीक। बृहस्पति का गोचर पांचवें घर पे, फिफ्थ हाउस पे, पांचवी राशि पे, 5वीं राशि पर? हाँ जी, समझा नहीं सर। पांचवें घर पे पांचवी राशि, जहां पे आपकी लग्न कुंडली में पांचवी राशि है, उस पे आ जाए, अच्छा। सिंह राशि। सिंह राशि पे आ सिंह जाए, राशि की। या सूर्य, सूर्य पे आ जाए, या सूर्य पे आ जाए, तो संतान पैदा करने के योग होते हैं वो। अब देख के करेंगे। और चीजें भी देखनी चाहिए, अगर आप लोगों को नॉलेज है तो ये चीजें और कंसीडर करें। ये रूल कई जगह अप्लाई हुआ है, कई जगह नहीं हुआ है। एक बार आप लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं, डेट ऑफ बर्थ पता है, तो एक बार चेक जरूर करें, क्रॉस चेक करें कि अप्लाई होता है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये कुछ ना रूल्स ऐसे नहीं है कि ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि ऐसे है, पर कुछ चीजें शास्त्रों में लिखी हुई है, जैसे पक्ष के हिसाब से हमें बच्चा कंसीव करना चाहिए, ये चीजें मिलती है आपको, इनके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। कृष्ण पक्ष में करे, शुक्ल पक्ष में करे, तो उससे क्या होता है वो चीजें। गर्भ के दौरान जिस टाइम कंसीव किया है, पहले 4 महीने बृहस्पति जिस राशि में होगा या जिस ग्रह में पे होगा, बृहस्पति। जिस राशि में होगा या जिस ग्रह पे होगा,
पहले 4 महीने। हाँ जी, जब कंसीव किया। तो उसी का जेंडर होएगा। मैंने कई कुंडलियों पे देखा अप्लाई हुआ, कई पे नहीं, मिस भी की है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐसा थंब रूल ना माने। आपको देखना चाहिए, पहले आप अपनी कुंडलियों पे देखें लास्ट में, क्योंकि सबके पास डाटा पड़ा हुआ है जिनके यहाँ पे बेबी है, तो वो चेक कर सकते हैं कि वो कंडीशन अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं उसके रिजल्ट। आगे चले, शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ता है, ये प्रमाण आपको शास्त्रों में भी मिलेंगे। तो जब पुत्र, चंद्रमा बढ़ हाँ, उस टाइम कंसीव करे तो पुत्र का योग होता है। शुक्ल पक्ष में। हाँ जी, शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा बढ़ता बढ़ता हुआ है। पुत्र के योग होते हैं। हाँ जी। और कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा घटता है तो पुत्री के योग बनते हैं। गुरुजी ये वाला फॉर्मूला 100% सत्य है, ये मेरी दादी नानी बताती थी और मेरे मामा नहीं, को। इन चीजों के ना शास्त्रों में प्रमाण है, तो इसको मैं आप बोल सकता हूँ कि काफी चीजें हद तक ये चीजें मिलती है। ये वाला फॉर्मूला ना, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला ओड मेरे इवन डेज भी हिसाब से कंसीडर होता है। किया जाता है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड जी, बोलिए मैम, क्या बोल रहे हो? ओड इवन डेज भी कंसीडर किया जाता है क्या? और ऑड इवन डे देखिए बाकी लोग करते हैं, ये चीज आपको शास्त्रों में प्रमाण मिलेंगे, उसके लिए मैं अभी ये नहीं बोल पाऊंगा कि ऑड इवन रहेगा या नहीं है। और इवन वो चाइनीज कैलेंडर है, वो चाइनीज कैलेंडर और में वो बताते हैं। वो रील्स में आता है, वो वो सिर्फ नहीं, ये रील्स तो में होता शास्त्र है। में भी है कि इवन विषम दिन और सम हाँ, उसमें वो सम राशियां देखते हैं, विषम राशियां देखते हैं, वो राशियां देखते हैं मैम, दिन नहीं देखे जाते। दिन नहीं देखे जाते। और दूसरी चीज साथ के साथ आप ना इसकी दशा देखें कौन सी चल रही है, और इसकी अंतरदशा और महादशा दोनों, इनको भी आप कंसीडर करें। अच्छा, दशा अंतरदशा भी देखी जाती है सर इसमें। बिल्कुल सर, इसको भी देखा जाता है। अच्छा, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, इसको भी कंसीडर किया जाता है। लड़के, पिता और माता दोनों की। ज्यादातर जो प्रिडिक्शन पार्ट होता है ना इस चाइल्ड के लिए, उसमें फीमेल का ज्यादा रोल रहता है, मेल का कम रहता है। रोल दोनों का रहेगा, फीमेल का ज्यादा रहेगा। अगर फीमेल का 60% है तो मेल का 40% है। गुरुजी जिस टाइम कंसीव करना है उस टाइम की दशा अंतरदशा पढ़ते अंतरदशा देखनी चाहिए। उस टाइम की दशा भी देखी जाती है। कई एक उसमें भी ये भी देखा जाता है, अगर बृहस्पति उच्च राशि में है, ठीक है, या स्वय राशि में आ गया, तो भी ये भी कंसीडर करते हैं। बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाती है। स्वयं राशि में आ गए गोचर के दौरान। हाँ, गोचर की तरह। आगे चले सर। चल लेते हैं गुरु जी। एक चीज और है, मैंने D9 की भी बात की थी। D9, सॉरी, इसके 9वें भाव से भी देखा जाता है। तो अगर D1 और D9 में बृहस्पति, D1 में भी और D9 में भी बृहस्पति और सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो पुत्र तो गुरुजी पक्के, ये बोल सकते हैं पुत्र के पक्के सुख है। D7 में या D9 में। D9 से की बात कर रहे हैं आप, D7 को भी कंसीडर करें, D9 से, क्योंकि 9वां भाव भी देखा जाता है। 5 से 5 9। D1 और D9 में अगर बृहस्पति सूर्य अच्छे हो तो हाँ, पुत्र के सुख या पुत्र की पक्का प्रॉमिस है कि होएगा। अब कब होएगा वो अलग चीज है। सेम फीमेल की कुंडली में चंद्र और शुक्र दोनों अच्छी कंडीशन में, तो पुत्री का जो है पक्का प्रॉमिस है।
तो पुत्र का है पुत्री का? पुत्री का जी। ये हमारे कुछ संतान के लिए थे, और जो हमने चीजें देखी, काफी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। बट ये जब आप कुंडलियों पे अप्लाई करोगे, जिनके यहाँ बच्चे हैं, वो अपना पीछे बैकग्राउंड चेक करोगे तो पता लगेगा कि कितनी चीजें क्लियर होती है। मेनली ऐसा देखा जाता है। बाकी जो जेंडर है देने वाला ऊपर है, बट हम एक रास्ता जरूर देख सकते हैं कि हमें सुख है या नहीं है। ठीक है? इसके अलावा जिनके यहाँ पे बच्चियां हैं, उनको बच्चा देखना है, तो अपनी बच्ची के उसमें भी देखें कि उसके यहाँ पे भाई का सुख है या नहीं है कुंडली में। कई बार होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, दोनों मेल और फीमेल के में है, बट उसकी बेटी के भाग्य में वो है नहीं, और उसकी बेटी जो है लगभग 16-17 साल की हो रखी थी। तो तो वो सर चीजें, भाई का सुख कैसे देखेंगे? हाँ जी। भाई का सुख कहाँ से देखेंगे? भाई का सुख लग्न कुंडली में कौन से घर से देखा था सर हमने? तीसरे घर से। अच्छा। हाँ, तो वहां से देखे उनको भाई का सुख है या नहीं है, फिर फाइनल डिसीजन में आए कि क्या है। अब वो चीज, कई चीजें हो जाती है कि बहुत डिले है, तो वहां पे वो काउंटर भी कर सकते हैं। इसकी तो 2-4 रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी लिख ले, नोट कर ले साथ में। अगर संतान नहीं हो रही है, या तो संतान गोपाल का जो पाठ किया जाता है या जाप किया जाता है, वो कर सकते हैं पति गोपाल पत्नी। सहस्त्र नाम। गोपाल शस्त्र नाम या संतान गोपाल, अलग जो भी नाम लिखते हैं, उसका पाठ दोनों को करना चाहिए, एक को नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि फीमेल करती रही और मेल कुछ ना करे। हम्म। हाँ जी, दोनों को चाहिए नहीं, होता, सही बात है। ये ये लॉजिक है सर, ये नहीं है कि नहीं है, कि दोनों की यहाँ पे पूरी ही वो जो है ना जरूरत है, तो इसलिए है कि दोनों को ही करना है ये। सर एक ने किया तो? तो रिजल्ट सर मिले जुले आएंगे, तो उसमें कोई वो नहीं हम कह सकते हैं। और उसके बाद अगर शुक्राणु की कमी है किसी को भी, तो मैंने कल भी बताया था, गन्ने के रस में तीली के जितना चूना डाल के लगातार पिए। थोड़ा रखे गन्ने के चूना, रस में? थोड़े मात्रा में रखे, लगातार पिए, कम से कम 5-6 महीने पिए, तो ये रिजल्ट देता है, ये 100% रिजल्ट देता है। गन्ने के और रस में चूना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चूना लगाना नहीं है, मिलाना है। हाँ, तीली के जितना डाले, ज्यादा ना डाले प्लीज। ये वैसे भी मेडिकली भी इस चीज को बोला गया है। दूसरी चीज है कि एक आप गोल्ड की तार बनानी है, जिसको पॉलिश नहीं करवाना है। उसको दूध में डिप करके रात को पिए, 7 से 10 बार डिप करें, और दोनों मेल और फीमेल दोनों यूज करें उसको। सर वो सोना बुझा के पीने वाला लाल किताब का उपाय? हाँ जी। अच्छा। शरण बसम हो गया वो तो। नहीं नहीं, भस्म कहाँ से हो जाएगी? वो तो वैसी की वैसी है। नहीं, स्वर्ण भस्म भी आती है आजकल, गोलियां बेचते हैं, वो भी यही काम है, और इसको अगर करोगे तो ओरिजिनल है। अरे वो तो सर बेकार आती हैं, वो गोलियां तो बहुत बेकार हाँ, आती हैं। ये करोगे तो ये आपको ये, इससे दोनों से ही शुक्राणु जो है ना उनकी प्रॉब्लम होती है। सर जी, एक दोस्त है, उस पे सोने की चैन है, अगर उसको करके और दूध नहीं में सर, डाल वो दे तो भी काम करे? गोल्ड से केमिकल चला जाएगा, उसके कहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, ये देख लेना। ओ तेरी सर ये भी एक प्रॉब्लम रहती है फीमेल्स को ना, हाँ जी। मिसकैरेज की। हम्म। अगर कंसीव कर जाए, ठीक है, उसके बाद मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, तो एक पौधा आता है जो पंडित जी लोग अपने उसमें यूज करते हैं, हवन में, चिड़चिड़ा भी बोलते हैं जिसको। हाँ 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 हाँ। मैं आपको फोटो चित- दिखा देता हूँ एक बार हाँ, यहाँ से। उसे चित्रक छाल बोलते हैं सर, चित्रक छाल। ये वाला पौधा। अब मार्गी। ओके। हाँ, हाँ ये सर। हवन में भी किया जाता है यूज। हाँ, चिड़चिटा चिड़चिटा। हाँ, चिटटा चिटटा। ये पौधा देख लिया सबने? हाँ जी, देखा हुआ है सर, ये तो। होता है हमारे यहाँ उसका और ही नाम है कुछ। सर ये अलग अलग बुद्ध का चीजों पौधा है। अलग अलग ये नाम पौधा बोलते हैं। सर बुद्ध का है। बुद्ध का पौधा यही है। हाँ जी, ये बुद्ध का पौधा है। हम्म। ये आप लेना है इसको, जो बुधवार के दिन इसको लाए, कोशिश करें इसकी जो जड़ वाला पार्ट होता है ना, उसको सफेद कपड़े में बांध के
ये काम कब करना है? जब कंसीव हो जाए। सफेद कपड़े में बांध के पोटली सी बना के और लाल धागे से कमर को बांधना है। बुधवार को लाके बृहस्पतिवार को ये काम करे। सर बांधना फीमेल को ही है ना ये? सर फीमेल को ही बांधना है ये। हम्म। नहीं, मेल को बांधना। हाँ, तो इसको लाल धागे से बांधेंगे। इससे क्या है कि मिसकैरेज की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होएगी। और कोशिश एक चीज और करनी है, लाइक लास्ट टाइम उससे पहले ही इसको निकाल दे। अच्छा, जब मतलब डिलीवरी वाले होने वाली हाँ, हो लेबर पेन उससे से पहले। पहले, हाँ, कुछ दिन पहले निकाल दे, क्योंकि अगर ये पहन रखा तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। इससे जो मिसकैरेज नहीं होंगे। गुरुजी इसका कौन सा पार्ट लेना है, जड़ जड़ का लेना है? जड़ वाला पार्ट ले, नीचे वाला। बाकी जो हमारे मिसकैरेज देने वाले प्लैनेट्स हैं, हमने बीच में की है। ये राहु हुआ हमारा, शुक्र, सॉरी, शनि। राहु आपका, शनि राहु केतु ये देते हैं, तो इनकी रेमेडी करते रहे तो उससे भी आपको लीव, खासकर केतु की करते रहे। तो ये हमारा काफी हद तक क्लियर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है? भाई जी आज तो बहुत सारी चीजें हो गई। हाँ, इसको अप्लाई करके देखे तो ही क्लियर होगी चीजें, अदरवाइज ये चीजें ऐसे ही रह जाएगी। पंडित जी, आपने ये त्रिकोण वाली धर्म त्रिकोण बोले थे, 1 5 9 धर्म त्रिकोण है या प्रभु फिर त्रिकोण? उसे प्रभु प्रभु देखो मेरी बात सुनो, उसे त्रिकोण भी बोलते हैं और धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। 1 5 9 शुभ भाव, उसे त्रिकोण भी बोलते हैं, धर्म धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। केंद्र वाले भाव आ जाते हैं 1 4। हाँ जी, अगर 2 5 9 हो जाए तो वो अर्थ त्रिकोण हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें 1 5 और 9 लेंगे सर, बस। 1 5 9 ही त्रिकोण का लेंगे मतलब। हम। बाकी केंद्र के भाव लेंगे। ओके सर। किसी का लाओ तो एक ये कोई? सेकंड डिले करो। जी। 4 8 12 ये कौन से हैं? हाँ जी। 4 8 12 ये कौन से भाव है? 4 8 12, 6 8 12 तो है सर। 6 8 12, 4 8 12 भी लेते हैं। मैं लिखा हुआ है सर ये कौन से होते हैं सर, एक मिनट रुकिए। मोक्ष मोक्ष त्रिकोण। हाँ जी, 2 6 10 धन रोग कर्म, 4 8 4 8 12 12 मोक्ष त्रिकोण। हाँ, मोक्ष और सुख अनर्थ और मोक्ष 4 8 12 से बोलते हैं। बट चार आठ इसमें बार कौन सा कंडीशन मोक्ष? यही है कि सूर्य अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं सूर्य इनमें कहीं भी मिल जाएगा। मतलब जो बता रहे हैं वो तो 1 5 9 है, शुभ होते हैं, बेहद भाग्य बढ़ाते हैं। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? अरे पंडित जी, कौन से 4 8 12 क्या बताए थे आपने पंडित जी? 4 8 12 बताए थे भैया, सुख अनर्थ इसे बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण, बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। 3 तरह के त्रिकोण होते हैं, हमने किया हुआ है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। सर मैं बता देता हूँ। जो पहला है वो है केंद्र, 1 4 7 10। और एक चार त्रिकोण सात हुए 1 5 9। उपचय भाव हुए, उपचय भाव जिसे बोलते हैं उपचय तीन नहीं लेना। छह दस और 11। त्रिक भाव जो है वो है 6 8 12। धर्म त्रिकोण जो है उसे 1 5 9 उसे ही बोलते हैं। अर्थ त्रिकोण 2 6 10। काम त्रिकोण 3 7 11। और मोक्ष त्रिकोण 4 8 12। इसकी फोटो धन्यवाद। भेज देना ग्रुप में, मैंने दिखा नहीं। भेज धन्यवाद देना पंडित। पंडित। और किसी का इस पे टॉपिक पे कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है? नहीं सर, अब तो ये बस ये देखना था, इसे अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्लियर नहीं होगा सर, ये ऐसे नहीं एक होएगा। अप्लाई मैं करके। यही बोल रहा हूँ, सबके यहाँ पे कोई ना कोई बच्चा है, तो उसको अप्लाई करके देखे कैसा है, क्या कंडीशन है या नहीं है, मैच कर रही है तो पता लगेगा। बाकी कुछ चीजें हैं जैसे कृष्ण पक्ष वाली आप यूज कर सकते हैं, और शुक्ल पक्ष वाली ये भी जो रहती है, इन चीजों को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमारी वाइफ ने कंसीव कंसीव किया, फिर बच्चे हुए, तो ऐसे लगा के देखें तो चीजें क्लियर होंगी। क्लियर होएंगे, राइट, उससे ज्यादा क्लियर होएंगे कि ये फॉर्मूले या ये चीजें कितनी सच में है, कितनी वो है। ठीक है। दिनेश जी, काफी। भतीजे कुंडली भेजो। हाँ जी। लिखो मैं लिखो। दिनेश जी से भेज देना व्हाट्सएप पे। चलो, दिनेश जी आप आईटी आईटी में हो ना सर? यहाँ पे आईटी का हाँ पर्सन है कोई? हाँ, जरूरत पड़ेगी आईटी वाले की। नहीं है।
चलो सर, आज के लिए इतना ही। फिर बाकी कोई कुंडलियां लाना लेके आया करो, या मेरे को दे देना, मैं आपको उसमें चार्ट बना के ग्रुप में डाल दूंगा, अगर आपने ग्रुप में गुरुजी डिस्कस। जी। गुरुजी अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे लगा के चलें, उस टाइम के गोचर के साथ लगाएं हाँ, गोचर से चेक करना पड़ेगा। भाई जो जिस बच्चे टाइम जब इनका बच्चे जन्म हुआ है। हाँ, नहीं, जब बच्चे पैदा हुए और जब कंसीव किया आपने कंसीव वो किए, टाइम दोनों लगाओ। चीजें कंसीडर करें। ठीक। कंसीडर करें ना, अब चेक करें ना कि आपका जो कंसीव हुआ किस टाइम पे या क्या है, वो चीजें करें। सर जी वैसे सर वो भी देखना चाहिए, जैसे बच्चा पैदा हुआ, अब कहरा चक्र जो आप बताते हो उसमें लोहे के जो पैर होते हैं, तो ये भी पता था कि माँ बाप पे भारी होगा ये बच्चा, तो वहीं से पता लग जाती है ये आधी हाँ, चीज तो। वहां से पता लग जाती है बच्चा किस तरह से है, वो वहां से पता लग जाती कि नक्षत्र में पैदा हुआ है, बुध के नक्षत्र में, और केतु के आपने बताए थे वो भारी होते है। हैं। जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है?